जमशेदपुर जुगसलाई झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जुगसलाई की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 फरवरी को सेंट जॉन स्कूल और धर्मशाला रोड स्थित बूथों पर भाजपा समर्थकों ने चुनावी प्रक्रिया बाधित की, जिनमें अधिकतर बाहरी लोग शामिल थे। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। खान ने कहा कि जुगसलाई हमेशा से भाईचारा की मिसाल रहा है और बाहरी तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत अर्जेंट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला इसलिए लिया गया कि 23 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ और आपने देखा कि जिस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवजह हमारे जुगसलाई के अमल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर ये कहावत कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने देखा कि किस तरह से सेंट जॉन स्कूल में 2 घंटा तक तांडव किया गया। 2 घंटा तक मैं कहूं कि जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव को रोक दिया गया, पूरी तरह से पोलिंग रुक गया। 2 घंटा पूरा 2 घंटा और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। कोई अंदर से बाहर नहीं, कोई बाहर से अंदर नहीं, बल्कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि जितने लोग थे उसमें ज्यादातर लोग जुगसलाई के बाहर के थे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि बीजेपी के जो जिला के अध्यक्ष हैं, क्या वो जुगसलाई के निवासी हैं? और जो चुनाव आयोग का नियम और आदेश लागू हुआ था कि जुगसलाई के बाहर का कोई भी आदमी अगर है तो वो जुगसलाई छोड़ दे, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष हर बूथ में नजर आ रहे थे। इसका तमाम फुटेज आप लोगों के पास भी है और हमारे पास भी है। उसके बाद सेंट जॉन स्कूल में जब 2 घंटा इन लोगों ने हंगामा कर दिया, उसके बाद प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझा बुझाकर हटाने का काम किया। झूठा इल्जाम, गलत इल्जाम लगाने का काम किया गया, बेबुनियाद इल्जाम लगाने का काम किया गया। अरे भाई, कोई व्यक्ति बाहर का किसी बूथ में मिला बिना आईडी के किसी बूथ में कोई बाहर का व्यक्ति मिला तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करने का काम किया। यही इतनी सी एक जगह की घटना है। और जब ये लोग सेंट जॉन स्कूल से निकल गए, उसके बाद वापस आकर यहाँ पर धर्मशाला रोड में, लेकिन नाम है धर्मशाला रोड, लेकिन वो है गद्दी मोहल्ला। हमारा वहां पर 75 to 80% वोट हमारा है, मुसलमानों का है। ठीक है, हिंदू भाइयों ने भी मुझे वोट दिया है। और आपका जब दिल नहीं भरा, वहां से आपको हार सताने लगा, तो आप आ गए यहाँ धर्मशाला रोड में। यहाँ आपने हंगामा करने का काम किया और लगभग 45 मिनट से 1 घंटा का डिले आपने यहाँ भी करवाया। वहां पर सेंट जॉन में आपने चुनाव को 2 घंटा प्रभावित किया। लेकिन हम लोगों ने इस मामले को बहुत तूल नहीं दिया कि चुनाव जब आखिरी वक्त था, जब लास्ट टाइम था, तो बूथ में लोग नहीं थे। अगर बूथ में लोग लाइन में खड़े होते तो मैं चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से कहता कि हमको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। और 5 बजे बिल्कुल बूथ जो है, लेकिन प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत सूझबूझ से काम लिया। प्रशासन अगर जरा सा भी दाना इधर उधर कुछ काम करता तो ये लोगों का प्लानिंग था 2019 के लोकसभा के जो वाकया हुआ था उसको दोहराने का की पूरी प्लानिंग थी। 2019 के में जिस तरह से तांडव हुआ था और इसी सेंट जॉन स्कूल में से शुरुआत होकर दंगा करवाने का काम किया था,
दंगा करवाने का काम किया था। मैं यही कहूंगा कि हमारा जुगसलाई एक शांतिपूर्ण जुगसलाई है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर रहते हैं। वहां पर आपने इस तरह का काम करवाने का काम किया। अब आप बताइए, गुड्डू सिंह कई जगह बूथ के अंदर घुसे हैं अपनी पत्नी के साथ, तो मुझे आप बता दो कि किस बूथ में मैं घुसा हूं। मैं किस बूथ में घुसा हूं? मैं अपनी पत्नी, हमारी पत्नी कुछ बूथों में घूमने का काम कर रही थी कि देखे भाई चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, तो मैं उसके साथ गया, लेकिन मैं बाहर था। मैं बाहर ही तक जाता, तो रोड में ही, बल्कि रोड तक। और वहां पर क्या हुआ कि भाई कुछ लोग हमें देखने के बाद भीड़ लगा देते हैं, स्वाभाविक है। लोग वहां पर भी हमारे जो चाहने वाले हैं, नहीं भी चाहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलना चाहते हैं, तो मिल रहे थे। तो वहां पर एक पत्रकार ने बाकायदा सजा के लाइन लगवाया कि भैया आप भी आ जाओ, भैया आप भी आ जाओ। अब एक तस्वीर लिया गया और उसी तस्वीर को वायरल करके बता रहे कि देखिए बूथ में ये पूरा जो है 50 लोगों को लेकर जमावड़ा लेकर, कहा यार 10 आदमी भीड़ लगा दिया था। मैं अपनी पत्नी के साथ अकेला गया था, मेरे साथ हमारा सिक्योरिटी था। और कोई बूथ के अंदर कोई अगर साबित कर दे कि मैं किसी बूथ के अंदर गया, तो जो सजा दिया जाए मुझे कबूल है। लेकिन ये लोग तो बूथ के अंदर गए, गुड्डू सिंह कई जगह बूथ के अंदर गए। हमारा इल्जाम है, और एक बहुत बड़ा इल्जाम है, हमारे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के कई बार रहे मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी 22 तारीख की रात को जुगसलाई में क्या कर रहे थे? क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी? कि वो तो उनका तो सारा वीडियो वायरल है, उनका ऑडियो वायरल है। हमारे माननीय सरदार सुरेंद्र सिंह जी का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उसको रिपोर्ट किया है कि माननीय रघुवर दास जी रात में बैठे हुए थे और बहुत दबाव बनाया और उनको लालच दिए। चुनाव में लालच देना भी जुर्म है। लालच दिए कि अल्पसंख्यक आयोग का आपको सदस्य बना दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय रघुवर दास जी एक बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व राज्यपाल है और हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वो 22 तारीख की रात को क्या कर रहे थे जुगसलाई में? चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगी या नहीं कि 22 तारीख की रात को आप जुगसलाई में बैठकर दबाव बना रहे थे? आप सरदार सुरेंद्र सिंह जी को लालच आपने दिया। सरदार सुरेंद्र सिंह जी ने अपने कॉल रिकॉर्डिंग में इस बात को कबूल किया है कि हमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाया जाएगा, ऐसा माननीय रघुवर दास जी ने कहा है। तो ये सारा चीज मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, झारखंड सरकार से गुहार लगाऊंगा और हमारे देश के चुनाव आयोग से गुहार लगाऊंगा कि इसको संज्ञान में ले। ये एक बहुत बड़ा मामला है। छोटे मोटे लोगों का मामला तो दब जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नेता माननीय रघुवर दास जी जुगसलाई में आकर लोगों को दबाव बना रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे और उनको बड़े बड़े पद का ऑफर दे रहे थे और ऑफर देकर उन्हें बैठाने का काम कर रहे थे। तो मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ। दूसरी चीज है, यहाँ पर गुड्डू सिंह जी कौन है पता है आपको? ईडी का मामला किनके यहाँ हुआ था पता है? यहाँ एक अपराधी, एक बड़े नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बड़े अपराधी का जिसको प्रशासन खोज रही है, एक मोस्ट वांटेड अपराधी द्वारा हमारे व्यापारी भाइयों को धमकाया जा रहा है। गुड्डू सिंह को वोट नहीं दोगे, गुड्डू सिंह की पत्नी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा धंधा पानी बंद करवा दूंगा। ये हाल है जनाब, ये हाल है जनाब। हमारा जुगसलाई एक ऐसा बाग जहां हर तरह के फूल, कभी जुगसलाई में किसी तरह का कोई मामला कहीं नहीं हुआ। हमारे यहाँ माई गौरी शंकर रोड में रोड ब्लॉक करके दुर्गा पूजा का आयोजन हम लोग करवाते हैं और जब हमारा जनाजा किसी की मट्टी हो जाती है तो जनाजे के वक्त जनाजा घूम कर जाता है। हमारे यहाँ से रामनवमी का अखाड़ा निकलता है। कोई बता दे कि यहाँ पर रामनवमी के अखाड़े में कभी
किसी तरह की जो है इस तरह की बात हुई, इसलिए कि यहाँ पर तो आबादी नहीं है। 15, 20, 25 घर है हमारे हिंदू भाइयों का। हम लोग मिलजुल कर निकालते हैं यहाँ से रामनवमी का अखाड़ा। हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। हमारे जुगसराय को बर्बाद करने वाले ऐसा न करें। आप बाहर से आकर जुगसराय को इस तरह से जुगसराय में भय का माहौल न बनाए और यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान मत कीजिए। आपको आपके देश, महान देश का वास्ता है। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत करते हैं। हमने अपने झंडे का कोई कलर नहीं बनाया था पूरे चुनाव में, हम अपना प्यारा तिरंगा लेकर निकले थे। हमने बहुत से लोगों ने अपना अपना पीला नीला झंडा बना लिया। हमने कहा कोई झंडा नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट चुनाव है, हमारे देश का तिरंगा हमारे लिए काफी है, हमें किसी और झंडे की जरूरत नहीं है। हम अपने देश के झंडे को लेकर निकले और निकलकर हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में भी गए और जाकर भारत माता की जय का नारा लगाए। और ये लोग हमें किस तरह की बात करके लोगों को बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2-2 स्कॉर्पियो बाहर की घूम रही थी, प्रशासन को पता है ये 2-2 स्कॉर्पियो घूम रही थी, जिसमें बाहर के क्रिमिनल्स थे, बाहर के क्रिमिनल्स थे और जिनको बुलाकर ऑपरेट कराया जा रहा था। ये संकल्प फ्लैट जो है उनका, गुड्डू सिंह जी का, वहीं से ऑपरेट कर रहे थे, बाहर के अपराधियों को भी लाकर रखे थे। मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दल, ये तो पहली बात तो ये राजनीतिक दल के बैनर तले ये चुनाव हुआ नहीं है। जब ठीक है राजनीतिक दलों ने समर्थन किया तो स्वीकार कीजिए ना। लोकतंत्र में चुनाव के बाद स्वीकार करना चाहिए। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी से आप हार मान गए, अभी से आप हार मान गए। आप कह रहे हैं कि नहीं ये हुआ वो हुआ। अरे बताओ ना कहा क्या हुआ। हम तो साबित कर रहे हैं कि आपने 2 बूथ को प्रभावित किया, कैप्चर किया। हम साबित कर रहे हैं कि आपने 2-2 बूथ को कैप्चर किया। एक बूथ को 2 घंटे तक पोलिंग नहीं होने दिया, दूसरा सेंट जॉन वाले स्कूल में, और दूसरा जो है धर्मशाला रोड वाले में, वहां भी आपने 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा प्रभावित किया। मैं तो जिला प्रशासन को बधाई देता हूं कि बड़ी सूझबूझ के साथ पूरी प्लानिंग थी जुगसराय को जलाने की, जुगसराय को जलाने की, लोगों को नफरत की आग में झोंकने की पूरी प्लानिंग थी। मैं यहीं बैठा हुआ था, इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा अपने बच्चों से कि खबरदार कोई हरकत मत करना। ये तैयारी ही इसी बात के लिए है कि वो आपको उस्का रहे हैं ताकि आप झगड़ा करो, माहौल खराब करो। ये लोग जो है न सिर्फ जुगसराय का बल्कि पूरे शहर का माहौल खराब करने की इनकी पूरी तैयारी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारा प्लानिंग, मैंने जो कहा बाहर के जो क्रिमिनल्स घूम रहे थे, ये गुड्डू सिंह के भाई हैं श्याम सिंह जी, वही मैनेज कर रहे थे इन लोगों को। लेकिन अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं और इस तरह की बातें कर कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना कि गुड्डू सिंह कौन है, वो दूध के धुले हुए हैं। आप लोग को पता है कि ईडी का किनके यहाँ रेड हुआ था और 2019 की घटना को ये लोग दोहराना चाहते थे सेंट जॉन के मामले को। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा यहाँ ये लोग उलझाए हुए थे यहाँ पर सेंट जॉन स्कूल और जो है धर्मशाला रोड में, और आरपी पटेल में ये लोग पूरा नंगा नाच रहे थे। आरपी पटेल स्कूल में इन लोगों ने बोगस पोलिंग किया, जम के बोगस पोलिंग किया। सारे लोग अंदर गए और हमारा जो एजेंट था उसको डरा करके एक कोने में बैठा दिया गया। ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आरपी पटेल को कैंसिल कर दीजिए। आपने बहुत सारे बूथ में हमारा आदमी ही नहीं था, वहां पर आपने क्या किया। अब आपके वोटर नहीं निकले तो मेरा कसूर है, मेरा कसूर नहीं ना है। आपके वोटर्स को आप घर से नहीं निकलवा पाए, इसकी वजह क्या थी। आप एक अपराधी का सहारा लेकर व्यापारी समाज को डराने का काम कर रहे थे। वो अपराधी जो तमाम जुगसराय के व्यापारियों से खुलेआम रंगदारी ले रहा है, जिला प्रशासन खोज रही है उस अपराधी को, और व्यापारी समाज भय की हालत में है,
डरे हुए हैं, आप उनका सहारा लिए हुए थे, इसलिए आपकी पोलिंग नहीं हुई, आपका पोल तो खुल गया। आप जो है झूठा इल्जाम हमारे लोगों ने, बताओ हमारे लोगों ने कहा कुछ कैप्चर किया। एक लड़का किसी हमारे एरिया में बिना आईडी के घुस गया था, बिना आईडी के घुस गया था, और वहां पर जो हमारे लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ के, जब पकड़ा तो वहां का लोकल नहीं था, दूसरे क्षेत्र का था। तो बताया गया, यहाँ पर सीओ साहब ने बताया था कि आपका जिस वार्ड का बंदा होगा ना, उसी वार्ड का बंदा उस वार्ड के उस बूथ के अंदर रहेगा, दूसरे वार्ड का बंदा नहीं रहेगा। तो देखा गया वो दूसरे वार्ड का था, तो पकड़ के उसको निकाला गया, और निकालने के बाद उसके पास आईडी भी नहीं था और पुलिस के हवाले कर दी गई। यही एक घटना है। इसी एक घटना को तूल दे रहे, किसी को मारा गया, इंजरी रिपोर्ट बताया गया। अब झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव के बाद जो लोग हारते हैं वो चुपचाप से अपने हार को कबूल करते हैं। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, आप इंतजार कीजिए और जो फैसला आता है उसको कबूल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।